बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रिक। न्यूट्रिक क्या होते हैं? तो समस्थानिक क्या होंगे? इसमें परमाणु क्रमांक की संख्या समान एवं द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, ये समस्थानिक कहलाते हैं। फिर आप देखेंगे समस्थानिक की परिभाषा नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद समभारिक। समभारिक क्या होगा? समभारिक वह होगा वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होगी। यहाँ पर मैंने समस्थानिक में भी उदाहरण दे रखा है क्लोरीन। क्लोरीन में आप देख रहे हैं ऊपर की साइड आपको 35 यानी द्रव्यमान 35 है, एक का 37 और नीचे उसकी परमाणु क्रमांक दोनों के 17 दे रखे हैं। फिर उसी प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का भी बता रखा है मैंने। हाइड्रोजन में आप देख रहे हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम, यह हाइड्रोजन के टाइप्स में आएगा। तो यहाँ दोनों देखो, H के ऊपर 1 और 1 नीचे भी लिखा है, H के ऊपर यहाँ पर 2 और 1 लिखा है, टाइटियम में 3 और 1 लिखा है। यानी इसका जो द्रव्यमान है पहले 1 फिर 2 फिर 3 और परमाणु क्रमांक क्या है? तीनों में सेम है, 1 1 और 1। तो ये क्या हुआ? समस्थानिक। अब समभारिक भी आपने देख लिया। समभारिक में आपने देखा कि कार्बन का 14, नाइट्रोजन का 14 और यहाँ पर दोनों के परमाणु क्रमांक 6 ही होते हैं। इनका भी 6 होगा और कार्बन का भी 6 होगा। ये क्या हो गया आपका? समभारिक। अब समन्यूट्रिक। समन्यूट्रिक में हम समझेंगे वे परमाणु जिनके न्यूट्रॉन्स की संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक Z व द्रव्यमान संख्या A भिन्न भिन्न हो। तो यहाँ आपको दे रखा है क्लोरीन और आर्गन। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 37 है और आर्गन का 38 है। यहाँ पे क्लोरीन 37 और परमाणु क्रमांक यहाँ पर भिन्न है दोनों का, एक का 17 और 18। आप देख रहे हैं 17 और 18 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया? समन्यूट्रिक, जिसमें न्यूट्रॉन समान होंगे और बाकी परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान भिन्न भिन्न होंगे। आगे मैंने आपको समझाया है प्रत्येक क्वांटम की संख्या उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्वांटम की ऊर्जा जो E है, ऊर्जा क्वांटम E का मतलब क्या है? क्वांटम की ऊर्जा, और उसकी आवृत्ति न्यू यहाँ दे रखी है। तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है। तो अब हम E का समानुपाती का चिन्ह जब हटाते हैं तो यहाँ क्या होगा? आपको दिखेगा जैसे ये सिंबल हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे तो H आ जाएगा। तो H क्या हो गया? यहाँ पर आपका प्लैंक कांस्टेंट। H क्या हुआ? यहाँ पर आपका प्लैंक कांस्टेंट। तो H की वैल्यू जो होती है वो बिल्कुल स्थिर होती है। क्या होती है H की वैल्यू? स्थिर। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है आपको 6.62 इंटू 10⁻⁻37 जूल। और न्यू की आवृत्ति है, C प्रकाश का वेग है और C की भी वैल्यू दे रखी है 3.10 इंटू 10⁸ m प्रति सेकेंड। तो आप देख रहे होंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आगे का एक मैंने सम दे रखा आपको न्यूमेरिकल्स कि एक सोडियम स्ट्रीट लाइट पीला प्रकाश देती है जिसका तरंग दैर्घ्य 589 nm है। तो इस प्रकाश की आवृत्ति होगी, क्या होगी? तो यहाँ पे हमने ये दे रखा इसका पूरा फार्मूला दे रखा, म्यू बराबर, वहाँ बराबर का वो लगा हुआ नहीं है, आप यहाँ पे बराबर लगा लीजिए, म्यू बराबर C/λ। तो यहाँ पर C की भी वैल्यू मैंने आपको आगे बता दी थी 3 इंटू 10⁸ और अपान में यहाँ पर लेमड़ा आपको तरंग दैर्घ्य दे रखा है 589 आपके सम के अंदर दे रखा है। यहाँ पर क्या है? लेमड़ा या तरंग दैर्घ्य 589। तो ये वैल्यू पुट अप करी लेमड़े की और इंटू 10⁻, उसमें nm में, इसलिए ये पावर 1 nm बराबर 10
की घात 9 m होता है। तो यहाँ देख रहे हैं वैल्यू पुटअप करी, c की जगह आपका आ जाएगा 3 × 10⁸ और तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा की जगह 589 × 10⁹ आया। क्यों आया? क्योंकि 1 nm बराबर इतना होता है। यहाँ मैंने आपको ये शो कर दिया इधर की साइड, इसलिए ये 9 आ रहा है। अब उसके बाद अपन देखेंगे हमने क्या किया, यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे और दोनों घातें क्या हो गई, प्लस हो गई। यहाँ पे दोनों घातें प्लस हो जाती है। ये क्या हुआ, यहाँ पे ये दोनों प्लस हुई, 8 और 9 तो 17 हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने देखा m/m बराबर हो जाएगा दोनों तो 1/s और s - 1 हुआ। ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा कितना, वो प्रकाश की आवृत्ति 5.093 10⁻14। तो ये आपको सम को भी समझना है।